दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बताने वाला हूं संस्कृत सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न जो आप लोगों की एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए हैं। यहां पर क्लास 10th संस्कृत नोट्स हमारे जो ऐप है उस ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको एक बात मैं बता देता हूं कि आप लोगों को सबको यदि कक्षा 10वीं संस्कृत और हिंदी या फिर और भी विषय के नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन ऐप। दोस्तों, ये जो ऐप है आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपको सबसे पहले मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप पर आप लोगों का पूरा कोर्स अवेलेबल है और वो भी बहुत ही रिलेवेंट फीस में, मात्र 199 रुपये में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप हिंदी वाला जो कोर्स खरीदेंगे ना तो उसके साथ में आपको संस्कृत भी पूरा उसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें हमने आपको PYQ भी करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमने उसमें MCQ दे रखे हैं। इसमें आपको हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब कुल मिलाकर आपकी एनुअल एग्जाम में जो जो चीज़ें पूछी जाती है वो सारी हमने हमारे कोर्स में दे रखी है। और वो जो कोर्स है आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, इस पर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है और इसके अलावा आप लोगों को ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में 101% पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न, सदाचार एवं परमो धर्म। सदाचार ही परम धर्म है। एवं जो शब्द दिया है ये अव्यय शब्द है। यहाँ पर देखो ऐसे प्रश्न बनता है, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको एवं बताना है। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द। तो यहाँ पर अव्यय शब्द में एवं लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको हम अव्यय शब्द कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एवं आएगा। अगला देखिए, अहम स्वग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। अब इसमें भी अव्यय पूछा है, तो ये स्व दिया ना, आने वाला कल इसका मतलब होता है, तो इसमें भी ये अव्यय शब्द आपका कंप्लीट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखिए, रामस्य इत्यस्य पदस्य वचनम अस्ति। देखो आप लोगों को संस्कृत में 3 वचन दिए जाते हैं। एक वचन होता है एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन होता है 2 संख्या का बोध कराता है, और उसके अलावा बहुवचन होता है, ये अनेक संख्याओं का बोध कराता है। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह से। तो रामस्य जो शब्द है इसमें आपसे वचन पूछा है। राम की विभक्ति आप जब याद करेंगे तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे रामः। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक वचन में आ रहा है। ठीक है, तो एक वचन आपको इसमें लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, लतायाम। एक तो आपको राम की विभक्ति याद करनी है, बालक की विभक्ति याद करनी है, लता की विभक्ति याद करनी है, रमा की विभक्ति याद करनी है, उसके बाद में पितृ की याद करनी है और मातृ की विभक्ति याद करनी है। ये सबसे मोस्ट विभक्तियां हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो इसमें एक वचन आएगा, लतायाम में सप्तमी विभक्ति आएगा, याद रखना आप सभी। नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसमें एक वचन आएगा। नदी की जो विभक्ति है उसमें से हमने आपको बताया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ देखिएगा, रमा शब्द जो है इत्यस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो रमा जो शब्द है इसमें आपकी विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। और एक और बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो रमा है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अत्र जीवितम की दृशम जातम, यहाँ पर जीना कैसा हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको दुर्वहम आपको बताना है। दुर्वहम का मतलब होता है दुष्कर, दुष्कर का मतलब होता है दूभर। ठीक है, यहाँ पर जीना दूभर हो गया है। ठीक है, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, अर्थात प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अत्र शब्द जो दिया ना आपको, ये अत्र शब्द आप लोगों का अव्यय शब्द है। ठीक, और यहाँ जीवितम की दृशम जातम, तो दुर्वहम आपको उत्तर में लिखना रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरुहु। वाल्मीकि जी किस संबंध से लवकुश के गुरु थे। तो उपनयन उपदेशेन, मतलब कि जो उपनयन संस्कार है ना, उपनयन उपदेश जो है ये वाल्मीकि जी ने ही दिया था। किसको? लवकुश को। लवकुश भगवान राम के पुत्र थे, उनको उपनयन उपदेश किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने दिया था, वही उनके गुरु थे। पठितवान, देखो जहाँ पर तवान
या फिर तवती, तवान या तवती पीछे शेष बचता है तो वहां पर आपको कत्वतु प्रत्यय बताना है। ये इसकी पहचान है, सिंपल कत्वतु प्रत्यय, ठीक है ना। तो यहाँ पठितवान आ जाए, हसितवान आ जाए, लिखितवान आ जाए, गतवान आ जाए, आपको कत्वतु प्रत्यय बताना है। या फिर पठितवती आ जाए, गतवती आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको कत्वतु प्रत्यय ही बताना है। अगला देखो गंतुम। गंतुम जब हम आप लिखते हैं तो गम प्लस तुमुन, तो ये गम क्या है, इसमें धातु है, और ये तुमुन क्या है, प्रत्यय है। तो जहां पर भी शब्द में तुम शेष बचता हो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है, तो गंतुम में आपका तुमुन प्रत्यय होगा। वर्तमान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमान में आपका सानच प्रत्यय आएगा, ठीक है। वर्तमान में सानच प्रत्यय आएगा। और जो प्रश्न मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से 101% लिख के रख लो, इसमें से 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे, संस्कृत सब्जेक्ट कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व कार्येषु मतलब सभी कार्यों में, का मतलब कौन, बलवती मतलब बलवान होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बुद्धि बताना है, बुद्धि सबसे ज्यादा बलवती होती है। बलवती जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, और बलवान जो शब्द है ये आप लोगों का पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के लिए बलवान यूज होगा, बलवती स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बुद्धि जो शब्द है ये भी आप लोगों का क्या है, तो आपको बताना है बुद्धि जो शब्द है ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यदि लिंग पूछ ले तो। वैसे सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, इसमें आपको बुद्धि बताना है। अगला प्रश्न है सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम। पर्याय मतलब एक ही व्यक्ति के अनेक नाम, एक जैसे ही, एक ही व्यक्ति है वो, तो पर्याय का जलम आपको बताना है, ऐसा आपको याद रखना है। सलिलम जलम, ठीक है, जलम सलिलम। आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम, ठीक है, और इसका पर्याय बताना है तो इसका पर्याय हो जाएगा रसालम। क्या बताना है, रसालम बताना है आपको। अगला देखिएगा दानवाय इत्यस्य पदम का विलोम पदम भवति। इस पद का विलोम बताना है, दानवाय का मानवाय बता देना है, दानव का मानव। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। दूषितम का शुद्धम आ जाएगा, दूषित मतलब बुरा, शुद्धम मतलब शुद्ध, अच्छा। मनुष्याणाम महान रिपु कहा, मतलब रिपु का मतलब क्या होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो प्यारे बच्चों आपको आलस्यम बताना है। और एक आपको मैं उक्ति बता रहा हूं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहु नास्तुद्यम समहा बंधु कृत्वा यमुना वशीदति। ये आपको याद रखना है, ठीक है, श्लोक के रूप में। अगला देखिएगा पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस सेशन में आपको मैं बता रहा हूं। ऐसे हमारे ऐप पर पूरी क्लासें पड़ी हुई है आपके लिए, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। 199 वाला जो कोर्स है वो हिंदी का खरीद लेना, उसमें संस्कृत का भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, विद्या रूपी धन है वो देते हैं अपने बच्चों को। फलानी, फलम फले फलानी इत्यस्मिन् पदम वचनम, तो बहुवचन, फलम फले फलानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। फलानी में क्या होगा बच्चों, बहुवचन होगा, और बहुवचन से अनेक संख्याओं का बोध होता है। फलानी का मतलब होता है अनेक फल, क्या होता है, अनेक फल, इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है बहुवचन। इसके अलावा देखिए 20वां क्वेश्चन आप लोगों का, ग्रहात इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो ग्रहात में पंचमी विभक्ति होगी, जहां पर आत आत आए वहां पर आपको पंचमी विभक्ति लगा के आना है। राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकम, ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति आपकी हो जाएगी। विभक्ति पूछी है आप लोगों से, द्वितीय विभक्ति बालकम में। और बालकम के अलावा बच्चों आपको याद रखना है प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग, प्रा उपसर्ग है। पराजयते, इसमें परा उपसर्ग है। पठति में लट लकार है। देखो पट धन, यहाँ पर आप लोगों को कत प्रत्यय बता देना है। पठितः पूछते हैं तो आप लोगों को ऐसे कत प्रत्यय बताना है। पठितः में कत प्रत्यय, लकार इसमें पठति में पूछा है तो लट लकार, ठीक है। राजान इत्यस्य पदस्य रूपम, मूल शब्द पूछना है, राजन बताना है। लताम में द्वितीय विभक्ति बताना है। विद्या माता इव रक्षिता, इव क्या अव्यय है, ये अव्यय पदम इव में आपको बताना रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को संस्कृत के ये सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पर मेंस एजुकेशन ऐप मिल जाएगा, आज ही खरीद लेना, क्योंकि ऐसा मौका आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें 95% कम फीस में कोर्स अपलोड कर दिया है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यशः, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास है,
ठीक है। इसके अलावा सज्जन, इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो सत प्लस जनहा बनता है। ये ता क्या है, ये व्यंजन है, और जब अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन आता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो सज्जन में सत प्लस जनहा, ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। सुलभ इत्यस्य विलोम पदम, सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा। और पुत्रहा इत्यस्य पर्याय पदम, पुत्र का पर्याय क्या बताएंगे, तो आपको सुत बता देना है, ये पुत्र का पर्याय है। ठीक, ऐसे आपको पूरा ये कंप्लीट करना रहता है। और बच्चों, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आप लोगों के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनम इति पदस्य पर्याय अस्ति, वनम का आप काननम बताएंगे, काननम का आप वनम बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा मधुराणी गीतानी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम किम, तो इसमें आपको गीतानी बताना है। चतुरः काकः इत्यनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति, तो चतुर बताना है, चतुर विशेषण है। ठीक है। और अब आपको जो ये पूरा मैंने बताया है, यह नोट्स में से आपको मैंने बताया है, हमारे द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और ये रहा आपका मेंस एजुकेशन ऐप। इस मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर परीक्षा में आपको धमाल मचाना है, अधिक से अधिक परसेंट बनानी है, तो आपको ऐप डाउनलोड करके और अपना जो कोर्स है वो खरीद कर पढ़ना है। फ्री में कोई सी भी चीज़ें नहीं मिलती है, ये ज़िंदगी में याद रख लेना आप। फ्री में आपको मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसकी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। अगर आप पैसे लगाओगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। यही कड़वा सत्य है और यही सही है। ठीक है। और लास्ट में हम कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।